कॉन्जेनिटल डिजीजेस क्या चीज़ है बेटा? कॉन्जेनिटल डिजीजेस याद रखे, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस को हम CHD कहते हैं। जब भी कोई भी डिजीज पैदाइशी हो, कॉन्जेनिटल का मतलब है पैदाइशी, कोई भी हार्ट डिजीज पैदाइशी हो तो उसे हम कहेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज जो कि प्रेजेंट होती है बाय बर्थ, सही है बेटा, बाय बर्थ। ड्यूरिंग बर्थ भी प्रेजेंट हो सकते हैं या बिफोर बर्थ। मिसाल के तौर पर अभी प्रेगनेंसी चल रही है और किसी को भी कोई मसला, मतलब अगर बेबी के हार्ट में कोई मसला आ गया है, या ड्यूरिंग बर्थ, अगर ड्यूरिंग बर्थ कोई भी ऐसी हार्ट डिजीज़ है कि बच्चे को अगर हो गई है तो उसे हम ड्यूरिंग बर्थ या और बिफोर बर्थ कहते हैं। तो ऐसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? CHD, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज। अब कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अच्छा बेटा, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर 100 में से एक बच्चे को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होता है, सही है बेटा, ये रेशियो है कि अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो एक को क्या होगा? CHD होगा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ होगा। ये डिफ़ॉल्ट्स जो हैं ये मोस्टली विद टाइम्स जो है वो रिपेयर हो जाती है, ख़ुद ब खुद रिपेयर हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाते हैं और बाद में फैटल भी हो सकता है, सही है बेटा। अब 3 टाइप्स हो सकते हैं जो आपके हार्ट डिजीजेज है, जो कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज है। उसमें सबसे पहला फर्स्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो उसमें क्या आता है बेटा, ये अगर हार्ट के चैम्बर्स हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, ये क्या कर रहा होता है, ये सेप्टा, इसे हम बीच में से कहते हैं सेप्टा। ये सेप्टा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा होता है? सेपरेट कर रहा होता है। जब भी ये सेप्टा क्या, ये सेपरेट कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये सेप्टा अगर इसमें कोई होल आ जाए या कोई भी ओपनिंग रह जाए जिसे हम होल कहते हैं, सही है बेटा, तो उस होल को हम नाम देंगे हार्ट वॉल डिफेक्ट कहेंगे, या जो इसे हमने अभी नाम दिया था सेप्टा, तो ये इसे हम सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं, सही है बेटा। अब इसके आगे आप देख सकती हैं, इसके आगे आपके पास है हार्ट वॉल डिफेक्ट। हार्ट वॉल डिफेक्ट में क्या होगा कि मिसाल के तौर पर बेटा आपको ये पता है कि एक साइड से आयोटा निकला होता है और दूसरे साइड से आपका पल्मोनरी आर्टरी। एक में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स होल बॉडी जा रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा होता है फॉर ऑक्सीजनेशन, सही है बेटा। अब होता क्या है, कभी कभार ये वॉल्व्स, कल वीडियोस में एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये इन वॉल्व का काम क्या होता है, इन वॉल्व्स का काम ये होता है कि ये बैकवर्ड फ्लो को क्या कर देता है? प्रिवेंट करते हैं। अगर ये वॉल्व्स या तो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे या बहुत थिन है, सही है बेटा, या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे या बहुत थिन होंगे, अगर ये मसला आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम हार्ट वॉल डिफेक्ट कहेंगे। अब हार्ट वॉल डिफेक्ट में होता क्या है, आपके पास 2 किस्म की चीज़ है। एक आपके पास अयोटा है, दूसरा आपके पास पल्मोनरी। एक अयोटा का वॉल है, दूसरा पल्मोनरी वॉल्व है आपके पास। अगर डिफेक्ट अयोटा के वॉल्व में है, देखिए बेटा ये अयोटा है और अयोटा के वॉल्व में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो उसे हम कहेंगे अयोटा स्टेनोसिस, सही है। स्टेनोसिस हम कहते हैं जब एबनॉर्मल थिनिंग होती है किसी चीज़ की, कोई भी चीज़ की, आप आर्टरी ले ले, वेन ले ले, किसी भी चीज़ की, जब एबनॉर्मल नैरोइंग होती है या एबनॉर्मल थिनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेनोसिस। अब अगर पल्मोनरी आर्टरी के ये जो वॉल्व है इसमें अगर मसला है, अगर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा या ये थिन है, तो इसमें आपके पास इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम पल्मोनरी स्टेनोसिस कहेंगे, सही है बेटा। तीसरा हार्ट वेसल डिफेक्ट होगा, सही है बेटा। अगर हार्ट के वेसल्स में कोई डिफेक्ट है, इसमें 2 आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज। या तो अगर हार्ट के वेसल्स नैरो है बहुत ज़्यादा, सही है, और अगर या आपके पास देखे बेटा एक साइड से यहाँ पे अगर आप देखें एक साइड से अयोटा निकल रहा है, दूसरे साइड से आपका पल्मोनरी निकल रहा है। एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे। अयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है पूरी बॉडी में और पल्मोनरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, सही है बेटा। इन दोनों का मिक्सअप नहीं होता, लेकिन अगर इन केस ये हो जाए कि यहाँ पे ये देखिए मैंने बीच में से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, इनमें अगर एक आप
कह सकती हैं, या एक होल हो या एक मसल्स की वजह से ये एक दूसरे से प्रॉपरली बिल्कुल बिल्कुल भी अलग ना हो, तो उसमें क्या होता है कि आयोटा का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो रहा होता है। सही है बेटा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं आपके कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज में। सही है बेटा, जो कि फर्स्ट था। उसमें आपके पास कॉजेज क्या हो सकती हैं, जेनेटिकल भी हो सकता है या क्रोमोजोमल डिफेक्ट भी हो सकता है। सही है बेटा। जेनेटिकल ये होता है कि उसमें क्रोमोजोम्स में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है तो कॉन्जेनिटल डिजीजेस अकर हो सकती है। सर्टन मेडिकेशन एंड अल्कोहल एब्यूज़, अगर कुछ मेडिकेशन आप प्रेगनेंसी में यूज़ करती हैं या कोई भी बंदा अल्कोहल यूज़ करता है प्रेगनेंसी में, तो उसमें क्या हो सकता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेज अकर हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कुछ वायरल इन्फेक्शंस है, जिस तरह आपके पास रूबीला वायरस है। अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी प्रेगनेंसी, मतलब अगर प्रेगनेंसी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हम फर्स्ट से लेकर 3rd मंथ तक हम कहते हैं कि एक बंदे का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, अगर रूबीला वायरस जो है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन्फेक्शन कॉज करता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उसमें क्या हो सकता है कि कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस कॉज हो सकती है। सिम्टम्स क्या क्या होंगे, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें सिम्टम कौन कौन से होंगे, ब्लूइश स्किन होगा। सही है, फिंगर्स ब्लूइश होंगी, टोज एक्सेट्रा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। सही है बेटा। असल में आपने ये पढ़ा था कि जो कलर रिफ्लेक्ट होता है तो हमें वही कलर दिखाई देता है। ये डार्क रेड कलर जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ब्लू लाइट को, तो इसीलिए हमें वो बेबी जो है, वो बच्चा जो है वो डार्क ब्लू कलर में नज़र आ रहा होता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डार्क ब्लूइश कलर का होता है और ऑक्सीजनेटेड रेड का। अगर उनकी मिक्सिंग हो रही है तो ब्लूइश सी अपीयरेंस आती है बच्चे में। सही है बेटा। सांस लेने में मसला होता है, चेस्ट पेन होता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा होता, और बच्चा जो है वो न्यू बोर्न जो है वो फीडिंग डिफिकल्टीज उनकी हो सकती है। लेटरल स्टेजेस में क्या क्या हो सकता है कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकता है, डिजीनेस, और बंदा तका तका हुआ सा होता है, गिर भी सकता है, बेहोश होना, और ज़्यादातर ये होती है कि ये आप जब ब्रीथ कर रहे होते हो तो उसमें इनको प्रॉब्लम होती है। सही है बेटा। डायग्नोसिस किस तरह से होते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा, ईसीजी या चेस्ट के एक्सरेज किए जाएं तो उससे आसानी से पता चल जाता है कि यही मसला है। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट सर्टेन मेडिकेशंस है और सर्जरी है, ट्रांसप्लांट है, और या कोई ना कोई डिवाइस जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। जिस तरह आपके पास पेस मेकर है, उसे क्या कर देते हैं, उसके चेस्ट में क्या कर देते हैं कि प्लेस कर देते हैं, और वो जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम होता है उसे नॉर्मलाइज करता है।